क्या न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात बेहद खास चर्चा करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच नई ट्रेड डील हुई है जिसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला आयात शुल्क यानी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिसे पीएम की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति की जीत मानी जा रही है। इससे पहले भारत के उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो रहा था। यह रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने भारत पर लगे भारी भरकम टैरिफ को अचानक घटाकर 18% कर दिया, 50 से सीधे 18। ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके ऐलान किया और लिखा, मोदी जी के अनुरोध पर, दोस्ती और सम्मान के चलते। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बिजनेस की बात है या इसके पीछे भारत की रणनीति का असर है? बता दें, 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। फिर रूसी से तेल खरीदने के चलते टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके बाद भारत सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने वाला देश बन गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा। लेकिन अब अचानक ट्रंप के यू टर्न ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अब नई डील के बाद अमेरिका ने रूस से तेल खरीद से जुड़ा ये एक्स्ट्रा टैक्स हटा दिया है। इसके बाद भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 18% का टैरिफ ही लगेगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। खास तौर पर गारमेंट, लेदर और फुटवियर बनाने वाली कंपनियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। ये कंपनियां अभी समर सीजन के लिए अपने कंटेनर भेज चुकी हैं और अगले सीजन को लेकर टेंशन में थी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कई छोटी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका को एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जबकि बड़ी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर किसी तरह अपना कारोबार बचा रही थी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 131.84 अरब डॉलर का है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका के साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत के बीच पिछले साल मार्च से बातचीत चल रही थी। माना जा रहा है कि अमेरिका के टैरिफ पर यू टर्न लेने की असली वजह भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुफ्त व्यापार समझौता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ कम होने से भारतीय कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा, मेड इन इंडिया उत्पादों को बड़ा फायदा मिलेगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल मौजूद डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका के इस नए फैसले के बाद भारत की स्थिति कई देशों से बेहतर हो गई है। अमेरिका ने चीन पर अभी भी 37%, ब्राजील पर 50% और दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा रखा है। वहीं बांग्लादेश और वियतनाम पर 20%, पाकिस्तान पर 19% और मलेशिया पर 19% टैरिफ है। ऐसे में भारत अब अमेरिका के बाजार में कम टैक्स के साथ अपने उत्पाद बेच सकेगा, जिससे निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ में कमी को लेकर राजस्थान की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। जहां बीजेपी का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील में पीएम मोदी की रणनीति ने ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह पलट दिया। वहीं विपक्ष ने टैरिफ डील को लेकर बड़े सवाल उठाए। टैरिफ के मुद्दे ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल मौजूद डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। भारत की डील हुई है, उसको लेकर सारा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है और हम जितनी तारीफ करें प्रधानमंत्री जी के संयम की, उनके आचरण की, जिस तरह से उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी को ना नीचा दिखाया ना नकारा, उसके साथ में ही इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना। ट्रेड डील आपने देखा, यूरोपियन यूनियन से बढ़िया ट्रेड डील हुआ, हमारा कई देशों से ट्रेड डील हुआ है और हम जिस ढंग से आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, देश हमारा विकास कर रहा है, अब आज हम विश्व में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आज उभर रहे हैं। तो इसमें हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत आगे बढ़ रहा है, हम बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाले हैं। और आप देख लें, जब ऐसे समय में जब सारा विश्व हमारा लोहा मान रहा है, India has become a madhouse. It is nothing but your GST Bachao Utsav, you remember, which the government of India celebrated so much. First you implement high GSTs, then you reduce it after 8 years, and then you celebrate that reduction. Similarly, the US tariff also 26% से 18% करा दिया. It is reduced. You are celebrating a reduction, while for Indian goods there is, for American goods there is zero tariff. जिससे उसको घाटा हो, तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो, लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। ये जो भारत की सामरिक आज़ादी है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके ऊपर ये सीधा सीधा आघात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 2022 जब मैंने अभी जो अपनी किताब का विमोचन किया है वर्ल्ड ड्रिफ्ट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2022 में भारत को जो उसका ऊर्जा प्रोफाइल था उसको बदलना नहीं चाहिए था। इसको ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच न कहा जाए, बल्कि ट्रंप के द्वारा घोषणाएं कहा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी ट्रंप ने फैसला लिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका जाए। रूस से तेल न खरीदने का फैसला ट्रंप ने लिया। अब ट्रंप ने फैसला लिया कि वेनेजुएला से भारत सरकार तेल खरीदेगा। अब उसका डिटेल तो नहीं है।
अब ट्रंप ने यह भी फैसला लिया है कि टैरिफ कम होगा, लेकिन यह भी ट्रंप ने फैसला लिया है। तो आपने सुना पक्ष वर्सेस विपक्ष के बयानबाजी को हमने आपको सुनाया। ये जो ट्रेड डील हुई है सीधे 25% से 18% तक इस पर वार पलटवार का गेम चल रहा है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आगे भी और जानकारी देंगे कि इस बड़े ट्रेड डील के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। कहते हैं कि यहां पर इस डील के बाद से कहीं ना कहीं जरूर एक बड़ी सफलता भारत के लिए, भारत की रणनीति का असर। देश भारत कितना टैरिफ घटाया? 18%, रूस से 50%, ब्राजील ने 50%, दक्षिण अफ्रीका 30%, चीन 34%। भारत की रणनीति का ये असर है जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल से समझा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, दक्षिण कोरिया की बात करें 25%, थाईलैंड 23%, मलेशिया 22%, बांग्लादेश 20%, पाकिस्तान 19%। आगे जानकारी आपको और भी देंगे। बता दें आपको कि ट्रेड डील के बाद कहा जा रहा है कि भारत के साथ 18%, रूस ने 15%, ब्राजील 50%, दक्षिण अफ्रीका 30%, और इसके साथ ही भारतीय सामानों पर टैरिफ 25 से घटकर अब 18% हो गई है। ये देखिए दर्शकों, बड़ी सफलता इसमें मोदी सरकार ये कह रही है। और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी कंपनीज को फायदा मिलेगा। मेक इन इंडिया, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी चमक रहेगी, धमक रहेगी। अमेरिका में भारतीय सामानों का निर्यात ऑफ कोर्स बढ़ेगा इस ट्रेड डील से। टेक्सटाइल, गारमेंट, ज्वेलरी, केमिकल निर्यात होता है और जिस पर अब टैरिफ घटाया गया है। अमेरिकी बाजारों में भारत का सामान सस्ता होगा। देखिए, एक बड़ी जीत के तौर पर आप देख सकते हैं भारतीय कंपनियों के मार्जिन में इससे सुधार भी होगा। जहां यह भी आपको जानकारी दे दें कि प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी इस ट्रेड डील से। वो भी अभी अंतर्राष्ट्रीय हलचल है। भारत की विकास रफ्तार तेज होगी इससे, जहां पर इस ट्रेड डील के कई ऐसे अनेकों फायदे हैं। चीन, पाकिस्तान से बेहतर व्यापार स्थिति में भारत होगा। यह भी आपको बता दें, अहम जानकारी सामने आ रही है कि इस पर चीन से भी प्रतिस्पर्धा हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की अब दमक दिखेगी। विपक्ष के सरकार पर क्या आरोप है? किसानों के हितों में समझौता कर रही सरकार, ये विपक्ष का आरोप है। बिग वॉल से आप समझिए, जहां विपक्ष के सरकार पर यह भी आरोप है कि अमेरिका के साथ टैरिफ डील में किसानों के हित से समझौता हुआ है। मोदी सरकार पर विपक्ष अटैकिंग मोड पे है। किसान, डेयरी सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाला है मोदी सरकार ने। विपक्ष के ये तमाम आरोप आपको बता रहे हैं। सरकार संसद में डील की सभी शर्तों को पेश करे। जी हां, विपक्ष ने यह मांग की है कि डील को आप पेश करिए संसद में, क्या डील आपकी हुई है। सरकार साफ क्लियर करे कि टैरिफ डील का कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव मिलेगा, क्या इंपैक्ट कृषि क्षेत्र पर हम देखेंगे। केंद्र सरकार का दावा यह है कि भारतीय किसानों के हितों पर कोई समझौता हमने नहीं किया है इस ट्रेड डील से। आगे बताती हूं, यहां पर केंद्र सरकार का यह भी दावा है कि संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों की रक्षा इस ट्रेड डील के जरिए की जाएगी। जहां पर यह भी जानकारी आपको दे दूं दर्शकों कि केंद्र सरकार के ये तमाम दावे हैं विपक्ष के पलटवार पर, विपक्ष के दावे पर। विपक्ष ये कह रहा है कि कृषि को नुकसान पहुंचेगा, डेयरी उत्पादन को नुकसान पहुंचेगा। आप बताइए, आप संसद में रिपोर्ट दीजिए कि क्या आपकी ट्रेड डील हुई है। जहां पर मोदी सरकार ने यह साफ कहा है कि संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों की रक्षा इस ट्रेड डील के जरिए की जाएगी। तो देखिए, आपको हमने बिग वॉल के माध्यम से समझाया कि इस घटने के वजह से, टैरिफ के घटने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से मजबूती मिलेगी, क्योंकि इस बार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो हम हलचल देख रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ, ये गेम वार ट्रंप का चलाया जा रहा था। और बीते दिन ये खबर आती है कि भारत हमारा मित्र है, प्रधानमंत्री प्रभावशाली नेता हैं। ट्रूथ सोशल पर बकायदा ट्रंप ने इसको पोस्ट किया था कि हम भारत के साथ ये बड़ी ट्रेड डील कर रहे हैं। और इसके बाद से हलचल तेज हो गई थी। बीती रात जब ये खबर आई थी कि टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है, इससे तमाम कंपनियों में खुशी की लहर थी। भारतीय निवेशकों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब एक तरफ हमने देखा कि बजट के बाद ये तमाम चर्चाएं यहां हुई। और चलिए, इस पर आज हम खास मेहमानों का रुख कराएंगे। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हैं, रजत मिश्रा अर्थशास्त्री। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और श्रुति जी, पहले मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। श्रुति जी, बताइए कि ट्रेड डील से भारत को क्या बड़ी सफलता कि जो है, अभी जो इन्होंने 2 ट्वीट्स आए हैं, हमारे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
एक ट्रूथ सोशल का ट्रूथ है और एक पीएम मोदी का ट्वीट है। ये दो ट्वीट के बेसिस पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है। इस वक्त तक हमारे पास कोई भी ट्रेड डील का डॉक्यूमेंट नहीं है। अब ट्रूथ सोशल में ट्रम्प ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई हम रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा और वेनेजुएला का तेल खरीदा जाएगा और ऐसी बहुत सारी बातें, और 0 बैरियर्स हो जाएंगे और 18% टैरिफ हो जाएगा। ये सारी बातें जैसे हमें ट्रम्प की ट्रम्पिज्म समझ के साइड में रख देनी चाहिए, क्योंकि आज भी इंडिया जो है वो 30% से ऊपर तेल जो है क्रूड वो ले रहा है रशिया से, तो रशिया 0 तो हो नहीं सकता। और मूडीज की एक रिपोर्ट आई हुई है जिसने बोला है कि अगर इंडिया सडनली डिस्कनेक्ट कर देगा रशिया के तेल के साथ तो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि बिना रशिया के क्रूड ऑयल जो प्रोसेस करता है इंडिया और बेचता है उसके बिना एक एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर हो जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जो हम सबको समझना चाहिए कि ट्रम्प ने बस बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं वो हो गया। वो कई महीनों से बोल रहे हैं कि इंडिया नहीं ले रहा, इंडिया नहीं ले रहा, आज भी 30% से ऊपर है। क्या हम रशिया तेल से डिस्कनेक्ट करने वाले थे? हाँ, हम रशिया तेल से डिस्कनेक्ट करने वाले थे। क्यों? क्योंकि वो हमें $10 पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा था। पर ये कब तक होता? ये तभी तक होता है जब तक युद्ध चल रहा है। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब वो अपने तेल के प्राइसेस वापस बढ़ाएगा, क्योंकि उसको भी अपनी अर्थव्यवस्था वापस खड़ी करनी होगी। तो ये हमारे लिए परमानेंट सोल्यूशन टू हमारे एनर्जी क्राइसिस नहीं था, कभी भी डिस्कनेक्ट करना ही था। वेनेजुएला का क्वेश्चन आता है। वेनेजुएला का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वेनेजुएला हम 2019 से पहले भी उनसे ले रहे थे। 10% तेल हमारा वेनेजुएला से आता था। $1 बिलियन से ज्यादा ओएनजीसी विदेश जैसी कंपनियों के वहां अटके हुए हैं डिविडेंड्स और एसेट्स के तौर पे। जब वहां पे सैंक्शंस लगे और टेक ओवर हुआ तो हमारा भी नुकसान हुआ है। अब अगर इंडिया वापस जाके खरीद रहा है, तो पहले भी हम कर रहे थे यूएस सैंक्शंस लगने से पहले, अब सैंक्शंस हट रहे हैं, हम फिर दोबारा जा रहे हैं। हमारे पास उस तेल को दुनिया में बेचने की ताकत है, हमारे पास वो रिफाइनरीज हैं, वो तार की तरह मोटा तेल है, उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं और हम करेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये दो चीजें जो है इनको हम साइड में हटाए थे। ठीक है। अब हम इसके आगे बात करते हैं टैरिफ्स के अंदर। क्या बोल रहे हैं कि वो 18% टैरिफ है। ये बिल्कुल अच्छा बात है, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये है कि ट्रम्प की बातें जो है ना वो सिर्फ ट्रम्प तक ही लिमिटेड होती है। आज उसका मूड है तो 18%, पहले जब शुरुआत हुई थी तब 16% पे हुई थी। ठीक है। जब बीच में मूड बिगड़ गया तो 25% पे चली गई। तो ये टैरिफ जो है जब तक लिखित में नहीं आते तब तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है श्रुति जी, एक बार हम रुक करेंगे। हिस्सा जी आप बने रहिए श्रुति जी, बहुत धन्यवाद आपका। रजत मिश्रा जी के पास रुक करेंगे। रजत जी बताइए कि अर्थशास्त्री आप हैं, क्या बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्या मेक इन इंडिया को इससे प्रभावशाली इंपैक्ट हम देखेंगे? श्रुति जी देखिए जानकारी दे रही थी कि हम पहले भी ऐसा कर रहे थे, लेकिन आपके हिस्से अब क्या? अब ये भी बताइए कि इस बड़े ट्रेड डील से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो हलचल हुई है उससे कितना बड़ा इंपैक्ट भारत को? शशि जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रेड डील और जो हमें देखना बचा है अभी, हम अगर उसके प्रॉपर डिटेल सारी देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन एक स्टेबिलिटी आई है। ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी काफी टाइम से चल रही थी, स्पेशली लास्ट 11 मंथ्स में, उसमें एक थोड़ा सा विराम लगेगा। और यही एक बड़ा रीजन है कि स्टॉक मार्केट भी इसको पॉजिटिवली देख रहा है, क्योंकि वैसे भी रुपी काफी हर्ट हुआ है अभी डॉलर के कंपैरिजन में भी। उसका भी एक रीजन अनसर्टेनिटी का पार्ट था। और अगर ये अनसर्टेनिटी हटती है और लगता है कि हाँ, यूएस के साथ जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं, वो एक स्टेडी ग्रोथ से आगे बढ़ पाएंगी एक पॉलिसी सर्टेनिटी के अंडर में, तो उस स्थिति में जो एफपीआईज हैं, जो पिछले 6 महीने में $12 बिलियन निगेटिव गया है, वो वापस आएंगे। मतलब वो वापस इनमें इन्वेस्ट करेंगे। एक ये पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आता है। दूसरा ये है कि जिन जिन इनको हम अब सेक्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इससे इंपैक्ट होंगे, जिसमें आपका जेम्स एंड ज्वेलरी आता है, टेक्सटाइल है, लेट्स से गारमेंट वगैरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ और पोर्शंस होंगे जो जिसमें केमिकल वगैरह आएगा। ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली बेटर करेंगे। और इसमें हुआ ये था, पिछले कुछ 10-11 महीनों में बहुत सी कंपनीज ने अपना शॉर्ट किया था, मतलब चीजें कम की थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज क्लोज की थी। वो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन वापस स्टार्ट होगा, तो जो डाउन साइड आया था यहाँ पे, वहां वापस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों के पास वापस से एक परचेजिंग पावर आएगी, यानी कि लोगों के पास पैसा आएगा जिसका वापस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के सेंस में। तो ओवरऑल जब इंडिया के सेंस में हम बात करेंगे, जो एक थोड़ा सा डावाडोल की स्थिति आ रही थी, वो काफी बेहतर होगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हमें हर एक सेक्टर में कहाँ क्या चीज हुई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बने रहिए कि डावाडोल जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिल सकता है। एक बार हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता शिखा सलारिया भी जुड़ चुके हैं। शिखा, आपके पास क्या खबर? टैरिफ डील के बाद कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिस तरीके से ये टैरिफ बिल्कुल कम किए गए हैं, 50% से एकदम घटा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं बैक चैनल जो टॉक्स चल रही थी भारत और अमेरिका के बीच में, उनको बड़ा श्रेय जाता है और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सर्जियो गौर की मौजूदगी का भी, क्योंकि जब से वो भारत में आए, उनके आने के बाद एक थॉ देखने को मिला भारत और अमेरिका के रिश्तों में, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच में जो कई तरीके से विरोधाभास चल रहे थे टैरिफ को लेकर के, उन पर सर्जियो गौर ने काम करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब की, उन्होंने कहा है कि इससे जो अगस्त 2025 में 12 मिलियन जो एफडीआई थे जो पुल आउट कर लिए गए थे भारतीय मार्केट से, अब उनका भी रुख दोबारा भारत की तरफ होने वाला है और कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से भारत में आने का पूरी संभावना जताई है उनके द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी जीत भी है सामने, लेकिन इसके पीछे एक और भी बड़ी वजह यह है कि भारत ने भी अपने बजट में कई ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से अमेरिकी निवेशक जो हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं। तो इसको उस दिशा में भी देखना जरूरी है, क्योंकि भारत ने जब अपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट में अपनी घोषणाएं की, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी की कि जो टॉप कंपनीज हैं जो क्लाउड सीडिंग सर्विसेज पहुंचाना चाहती हैं और भारत की डेटा सर्विस यूनिट्स का इस्तेमाल कर पहुंचाना चाहती हैं, उनको बड़ी छूट 2047 तक मिलने के लिए उन्होंने घोषणा की है। और एविएशन सेक्टर में एक बड़ी घोषणा करने भी की गई है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये भारत के भी जो बजटरी एलोकेशंस है, जो बजटरी प्रोविजंस है, उनकी वजह से भी एक बड़ा एक सामने दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल जो टॉक्स हैं उनकी वजह से भारत ने भी कई कदम ऐसे उठाए हैं और फिर अमेरिका ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए बिल्कुल 50% से टैरिफ कम कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के बीच में जो बैक चैनल टॉक्स चल रही थी उसका ये नतीजा बताया जा रहा है। बिल्कुल शिखा, बने रहिए। श्रुति जी, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। श्रुति जी, देखिए आपने बताया कि कहीं ना कहीं पहले भी हमने देखा कि तेल को लेकर के हमारी जो डील थी वो वेनेजुएला से थी, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि तमाम निवेशकों के बीच में ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि इस ग्रेट डील से कहीं ना कहीं जो अभी हमने देखा ये समझौता बड़े स्तर पर हुआ है, एक तरफ टैरिफ की मार, लेकिन ट्रंप झुकते जरूर नजर आए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या जानकारी आप देना चाहेंगी? जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही, जैसे आप वहाँ टैगलाइन रन कर रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स इकट्ठे आए हैं जिसकी वजह से ट्रम्प बिल्कुल भागते दौड़ते आए और ये वाली डील लिखने से पहले, इंक होने से पहले, साइन होने से पहले, ये कोई भी डील्स ऐसे अनाउंस नहीं की जाती है, पर खैर ट्रम्प है तो ये डील इसलिए उन्होंने अपने ट्विटर पे या अपने ट्रूथ सोशल पे निकाल दी है। पहला फैक्टर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनका वहां पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो केस चल रहा है, 4 हफ्ते की वेकेशन पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ये केस कंप्लीट होगा कि ये टैरिफ्स लीगल है कि नहीं लीगल है। अगर इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए तो कई बिलियन लोगों को वापस करने पड़ जाएंगे। तो ये टैरिफ का गेम लंबा कभी था नहीं, और जिससे पहले लोगों के ऊपर से ये मतलब पर्दे हट जाए और वहां पे चीरफाड़ हो जाए ट्रंप की, इससे होने से पहले उनको ये टैरिफ की गेम खत्म करने की तरफ जाना था। ये कभी भी लॉन्ग टर्म गेम नहीं था, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला गेम था, कौन पहले दम तोड़ेगा इसका गेम था। और इसके अंदर इसलिए आंख में आग मिला के कौन पहले पलक झपकाएगा, इंडिया और यूएसए, ऐसे ही हम खड़े रहे थे। दूसरा जो फैक्टर आया जो इसी हफ्ते हुआ, जो हमारा ईयू की डील जो हुई, जो ईयू का एफटीए हुआ, उसके अंदर एक फोमो मोमेंट आ गया उनका कि भाई सबको मिल गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, नेदरलैंड्स को मिल गया, आपके यूके को डील हो गई, कनाडा के साथ डील हो गई और पूरे के पूरे ईयू के साथ डील होगी, मिडिल ईस्ट के नेशंस के साथ हमारी अलग डील चल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए एक आइसोलेटेड आइलैंड जैसा बन गया था जिसके साथ इंडिया की सिर्फ डील नहीं हुई थी और टैरिफ भी चल रहे थे। इन टैरिफ के चलते इन्फ्लेशन भी हो रहा था। तो ये सब चलते हुए उनको एक खुद के इंटरनल फैक्टर्स के चलते उनको फोमो मोमेंट में आके ये करना ही था। ये हमने अपनी तरफ से दृढ़ता दिखाई और आई होप जब डील साइन हो तो स्पष्टता से साइन हो, कोई एम्बिगुइसी ना रहे, उसके अंदर कोई ऐसे लूप होल्स ना छोड़ दिए जाएं जहां पे हमें एक्सप्लॉइट किया जाए। जैसे सबसे पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां मुझे थोड़ा घबराहट लगती है जब वो आते हैं, डेयरी सेक्टर है, जब ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर मुझे थोड़ा यूएस जब घुसता है तो मुझे थोड़ी घबराहट आती है क्योंकि उनका जीएम मॉडिफाइड होता है, उसके अंदर उनके बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पर अगर आप रिस्पांस देखेंगे मार्केट का तो उसके अंदर राइस फेडरेशन जो है वो बहुत खुश है, मरीन फेडरेशन जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि ये सेक्टर्स जो है आपके दूसरे जो विशेषज्ञ थे वो भी कह रहे थे कि इम्पैक्ट हुए थे। ठीक है, आपके जेम्स, टेक्सटाइल, ये सब इम्पैक्ट हुए थे और इनके ऑल्टरनेट मार्केट्स हमने खोल दिए
लेकिन अब उनको यूएस का पुराना मार्केट भी मिल गया, तो अब ये फैलेंगे और बहुत ज्यादा आगे प्रगति करेंगे। ठीक तो है, ये हमारे रजत लिए जी। अच्छा है, पर डील देखने की बात की ठीक है है। श्रुति जी, रजत जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा जल्दी से कि हम इस डील के बाद ये माने कि भारत प्रेफर्ड पार्टनर बनने की यहाँ पर पूरी कवायद तेज करने की कोशिश की थी और ये सफलता भी मिली है डील के मामले। जी बिल्कुल, प्रेफर्ड पार्टनर इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी जो बातचीत हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई रहा है। तो अगर वो जियोपॉलिटिकल सेंस में ठीक देखें है, और इकोनॉमिकल जैसा सेंस मैंने में बोला था देखें तो छोटा भी जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।